गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल लाइव में मैं एक बात आप लोगों को समझा रहा था, ऑडियो में मैंने डाला था, बगैर साधन के कोई काम नहीं होता। अर्थात लंबा चौड़ी बात ना करके एक बात कहूंगा, अगर हम निर्माण अपना करना चाहते हैं तो निर्माण के तत्वों को अपने में हमें जागृत करना पड़ेगा। कल बताया था कि जो संपूर्ण में समाया है वो परमात्मा है। उन परमात्म तत्वों को हमें अपने में जागृत करना पड़ेगा। उन परमात्म तत्वों को हमें अपने में जागृत करना पड़ेगा। रोज सूरज निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है, हमारी जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है, और इसी तरह से चलते चलते हमारी जिंदगी चलती हुई जा रही है और हमारी उम्र घट रही है। सच को देखें तो जन्म लेने के बाद से ही उम्र का क्षरण हो रहा है, क्षय हो रहा है, और अनेक प्रकार के कार्यभार से बढ़े हुए जिम्मेदारियों के बोझ हमारे ऊपर आते चले जा रहे हैं। आयु के क्षरण के साथ साथ प्रतिदिन जीवों के जन्म मरण वृद्धा विपत्ति रोग आयु जो कारुणिक विचार हैं उनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और अवस्था हमारी कैसी है कि मदांध हैं, कामग्रस्त हैं और अविवेकी हैं। इस धरती पर मनुष्य सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना हुआ है, अपनी आंखों पर विचार नहीं कर रहा, अपनी आंखों पर विचार नहीं कर रहा, जो कुछ वो बता रही है उसको नहीं देख रहा ठीक से, और टाल रहा है, अवसर को टाल रहा है। सच को देखो, अगर इसी तरह से अवसर को टालता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। मैंने कल के ऑडियो को अगर आपने सुना हो तो मैंने उन तत्वों का जिक्र आपको किया है। उन तत्व से मतलब है उन गुणों का जिक्र मैंने आपसे किया है जिसमें चेतना अपनी गति को करती है। अविवेकी और मदांध व्यक्ति क्या गति करेगा? सुकड़ता चला जाएगा, वो अपनी चेतना को सकोड़ता चला जाएगा, विस्तृत नहीं कर पाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, एकांकी रह जाएगा, क्योंकि मदांध और अविवेकी को कोई पसंद नहीं करता है, वासनाग्रस्त को कोई पसंद नहीं करता है। वो खुद ही उसको पसंद करता है, परंतु उसको कोई भी पसंद नहीं करता है। मोह और सांसारिक प्रमाद में लिप्त मनुष्य घड़ी भर एकांत में बैठकर इतना सोचता है कि कौतूहल पूर्वक नर्तन जन्म लेने के बाद उसका उद्देश्य
हमने कौन सा पूर्ण किया। ये भी सोचता है कि कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं और हम कौन हैं, ये भी कभी कभी सोचता है। परंतु प्रकृति के प्रवाह से अनबूझ बना हुआ है। मैंने अब कल बताया था, एक बूंद को कोई कहता नहीं है कि तू गति कर, पर उसमें गुण है, उसमें गुण है। मैंने भी कहा प्रकृति का एक प्रवाह है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता। प्रकृति हमेशा यही चाहती है कि मैं परमात्मा की तरफ को जाऊं, परंतु वो निर्माण के गुण जिनसे मुझे निर्माण अपना करना था, मोहग्रस्त होकर के, कामांध होकर के मैंने उन गुणों को खो दिया। और खो देने के कारण जो अबूझ परंपरा में प्रवाहित मनुष्य संसार और सुखों को, इंद्रिय भोगों को, पदार्थों को, स्वामित्व को, धन पुत्र को तथा विविध कामनाओं को जीवन का लक्ष्य बना करके एक बहुत बड़ा अवसर जो हमको मिला है उसको खो रहा है। यहां मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पुत्र से मोह मत करिए, मेरा ये कहने का, परंतु मोह नहीं कहना चाहिए, उससे लगाव मत करिए। लगाव करिए तो अपनी जिम्मेदारी से लगाव करिए। ईश्वर का संसार है, तुमने उसको बढ़ाया है, बच्चे पैदा किए हैं, आपने उसको बढ़ाया है, तो जिम्मेदारी आपकी है। परंतु याद रखना, जब धर्म का रास्ता अपना करके आप उस पर चलेंगे तो धर्म की शक्ति आपका साथ देगी, धर्म की शक्ति आपका साथ देगी। और जो आप नहीं कर जाएंगे वो धर्म कर जाएगा, वो धर्म पूरा कर देगा उसको। अभी 3 दिन पहले ही एक बच्ची ने मेरे से इस बात पर सवाल भी किया था और मैंने उस पर जवाब भी दिया था, क्या करें आज की परिस्थितियों में, क्या करें। मतलब आदमी उस अवस्था पर आकर के खड़ा हो गया है कि जहां वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, किसी का साथ नहीं मिल रहा, वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। सचमुच इस अवस्था से निकलना तो एक ही तरीका है कि धर्म का पालन किया जाए, सब कुछ छोड़ दिया जाए, धर्म का पालन किया जाए। परंतु क्या करें, जो ईश्वर जीवन लक्ष्य के अवसर हमको दे रहा है, जो बहुमूल्य अवसर है, हम उनको खोते जा रहे हैं। और अंततः काल की घड़ी जब सामने आकर के खड़ी हो जाती है और विदा होने का समय सिर पर आकर बैठ जाता है और सिर पर पापों की, दुष्कर्मों की, भयंकर बोझों का बड़ा चढ़ा रूप हमारे सिर पर दिखाई देता है, तो पश्चाताप, घोर संताप, आंतरिक अशांति हमको मिलती ही मिलती है। बहुत अच्छे से सोचेंगे, कीमती सौदा बिक गया, मुफ्त में लुटा दिया गया, कीमत नहीं समझी। अगर कीमत समझते तो इतना बड़ा विशाल जखीरा हमारे पास था, ये सारा संसार, यहां की परिस्थितियां सब की ज्यों की त्यों दिखाई देती, किंतु हम सब उनका उपयोग करते हुए
उनके दायरे से बाहर निकलते हुए चले जाते। सच को ये देखिए, अवस्था ऐसी में आ गए हैं जहां अपना शरीर भी अपना साथ देता दिखाई नहीं देता। केवल अच्छे बुरे संस्कारों का बोझ लादे हुए जीव परवश होकर के यहां से उठ जाता है। कितनी अस्थिरता होगी उस समय जब कोई भुक्त भोगी ही उस बात को समझ सकता है। हर किसी को वो बात समझ नहीं आएगी। मनुष्य के जीवन में ये विस्मृति है कि वो अपने आप को भूल गया है और असत्य के संग को ही उसने अपना संग समझ लिया है। अपना आपा, जो मैंने अभी कहा, मदांध भोग ग्रस्त होकर के, कामनाग्रस्त होकर के, वासनाग्रस्त होकर के वो अपनी सच्चाई को भूल गया और उसी को ही उसने अपना सब कुछ मान लिया। अब सच को देखो, ऐसे व्यक्ति की उस समय जो अभी बात की, उस समय कैसी अवस्था होगी। मनुष्य के जीवन में जो विस्मृति है वह सब असत्य के संग के कारण ही है। ज्ञान का आदर करने से हमारे भीतर तरह तरह के प्रश्न उठेंगे। हमारा कौन, हम क्या, हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है। कल भी कहा था, उस तत्व को अगर ढूंढना है तो कहीं संसार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बीज रूप में भगवान ने वो सब कुछ हमारे अंदर दिया है। हमको चाहिए कि अगर उसको देखना है तो अपने अंदर टटोल करके देखें और उसको परख करके हमारा जो हमारे अंदर कर्तव्य है, सही दृष्टिकोण बना सकने की सामर्थ्य हम में पैदा हो जाए। ज्ञान की शक्ति जो विक्षंतित होती हुई, बेकाम पड़ी हुई, नष्ट होती हुई चली जा रही है, किसी तरह से उसको संजो करके कर्तव्य की स्मृति को भुला करके मनुष्य अपने आप को सही समझ करके उसको सही जगह पर लगाए। जब वह कुछ करना चाहता है तो उसे औरों की आवश्यकता का ध्यान नहीं होता, वरन ये जानना चाहता है कि इसमें मेरा क्या लाभ है। अपने लाभ की अपेक्षा औरों के लाभ की बात सोचे तो कर्तव्य है, और अपने बारे में सोचता है तो अकर्तव्य, यानी कि कर्तव्य का ज्ञान उसको नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, जीव इस दुनिया में सबके उत्थान के लिए आया है। जब वो अपने आप को उत्थान में लगाता है, उसको अपना धर्म कर्तव्य समझता है, तो उस कर्तव्य भावना से उसका अपना उत्थान होता हुआ चला जाता है। अकर्तव्य के ज्ञान पर ही मनुष्य का उत्थान और पतन अवलंबित है। व्यवहारिक जीवन में कोई नीचे नहीं गिरना चाहता, सभी ऊंचे उठना चाहते हैं। आकांक्षा सबके अंदर है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को ऊंचा और सिद्ध करना चाहता है। इसके लिए अपनी अपनी तरह के पुष्टि और प्रमाण भी एकत्र करते हैं। समय पड़ने पर उन्हें व्यक्त भी करते हैं। ऊंचे उठना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म भी है, पर यदि वह अपने से ही पूछे, किसी और से नहीं, अपने आप से ही जाने कि उसका स्तर क्या है। धर्म तो यह है कि स्वाभाविक धर्म कह रहा हूं कि वो अपने आप को ऊंचा उठाए, परंतु
उसने इस गंभीर प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं किया। क्या कभी उसमें यह भी सोचा है कि आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए उसे क्या योजना बनाई जाए? तो अधिकांश मनुष्य इस गूढ़ प्रश्न की गहराई पर भेदन कर नहीं पाएंगे। बात सीधी सी है, महानता मनुष्य के अंदर छिपी हुई है और व्यक्त होने का रास्ता खोजती है, पर सांसारिक कामनाओं में प्रस्त होकर के मनुष्य आत्म प्रेरणा को भुला देता है और तरह तरह के तुक्के पैदा करता है, तरह तरह के जुगाड़ लगाता है, अपनी जिंदगी को चलाने के जुगाड़ लगाता है। सच पर आ जाइए। तुमने देखा होगा, अगर कोई अंतरात्मा को ठुकराएगा, अपमानित करेगा, तो आत्मा चुपचाप शरीर के भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है और मनुष्य केवल विडंबनाओं के प्रपंच में फंसा रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। मेरा कहने का मतलब क्या है? आप अपने स्वयं को पहचानिए, आप अपने स्वयं को पहचानिए। मेरी अवस्था इस समय पर क्या है, इस बात को आप पहचानिए। अगर इस बात को आप पहचानते हैं तो शारीरिक दृष्टि से मनुष्य कितना ही बली हो जाए, पर बौद्धिक दृष्टि से कितना ही तर्कशील क्यों ना हो जाए, धर्म के जखीरे भले ही लगे हों, पर आत्म संपदा के अभाव में उसकी स्थिति मणि विहीन सर्प की तरह से अर्ध विकसित रहेगी। आत्मबल की उपलब्धि का एक सुख संसार के करोड़ों सुखों के बराबर है। इतनी बड़ी आत्म सुख की उपलब्धि है। निर्धन फकीर होने पर भी बड़े बड़े महलों वाले उसके पैर छूते हैं, उसके सामने गिर जाते हैं, दया की भीख मांगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं। आप लोगों ने क्या इस बात को देखा नहीं है? परंतु ये सब क्या है? ये सब केवल एक ही चीज है कि मनुष्य की महानता बाह्य नहीं आंतरिक है। उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण यही है कि भौतिक संपदाएं तुच्छ हैं, थोड़े समय तक महानता या बड़प्पन जताकर नष्ट की जा सकती हैं, नष्ट की जा सकती हैं। मनुष्य शरीर जैसा अलभ्य अवसर आप सोच करके देखिए, यदि उसका सदुपयोग हमने नहीं किया तो मनुष्य की क्या दशा होगी, जिसके लिए ईश्वर ने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे करके भेजा है और वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अगर नहीं कर रहा है तो सोचो उसकी अपनी दशा क्या होगी। इस बारे में बहुत अच्छे से सोचने की आवश्यकता है। पशु स्तर का शरीर लेकर के आत्म कल्याण की साधना जो इस जीवन में नहीं कर लेता, उसके लिए ये सुरदुर्लभ अवसर जो पशु से उसकी यात्रा शुरू हुई थी उससे गिरता हुआ चला जाता है। जैसा शुरू में कहा था, रोज दिन निकलता है, जीवन क्षीण होता जाता है, परंतु जीवन ही क्षीण नहीं होता जाता, उसके साथ व्यक्ति का जो अपना वास्तविक स्तर भी है वो भी गिरता हुआ चला जाता है। ईमानदारी से देखिए, भोग विलास कामना वासना इनसे ग्रसित होने के कारण वो अपने स्तर को भी गिराता हुआ चला जाता है। समय के साथ जो जिम्मेदारियां लेकर के आया था उनको पूरा ना करने के बाद अपनी चेतना पर एक बोझ को चढ़ाता चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो मानसिक तनाव है वो व्यक्ति के ऊपर और कुछ नहीं है, जिम्मेदारियों के बोझ है, जिनको आत्मा स्वीकार करती है परंतु कर नहीं पाती, क्योंकि वो सुसुप्त अवस्था के अंदर
रहती है। आत्म जागरण अगर किसी तरह से किया जाए तो उस आत्म जागरण से आत्मा में इतनी क्षमताएं हैं कि किसी भी कर्म को वो अपने मात्र प्रभाव से पूरा करने की सामर्थ्य रखती है। थोड़ा बाहर देखिए, ये संसार कितना विस्तृत है, कितना विशाल है। रात्रि के खुले आसमान के नीचे खड़े होकर थोड़ा चारों तरफ देखिए, नजरें दौड़ाइए, कितने ग्रह नक्षत्र बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कितना बड़ा फैलाव है इस संसार का। पर इन सब बातों पर विचार करने का समय सभी को मिलेगा। जब मिलेगा, जब भोगोन्मुख वृत्ति से चित्त को हटाकर इस अपार्थिव विषयों की ओर थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए। कामनाएं ही कामनाएं हैं जो हमारी राहों को रोक रही हैं, जो हमारी राहों को रोक रही हैं। स्वार्थ ही स्वार्थ है जो आत्म विकास के मार्ग पर अड़ करके खड़ा हुआ है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, भय, लोभ, ये एक ऐसा अंधकार है जो हमको भटका रहा है, जो हमको भटका रहा है। सच को देखिए, जो अभी बोला गया है ये किसके साथ नहीं है या किसके अंदर नहीं है। इससे महानता की ओर जो हम अग्रसर होना चाहते हैं, ये वो तत्व हैं जो हमारे शरीर में, जीवन में, चेतना में निकृष्टता के रूप में आकर के घुल गए हैं और हमारे जीवन को रोक रहे हैं, हमारी चेतना को रोक रहे हैं। महसूस करो अंदर से, आपको सुनने से मतलब नहीं है, अंदर से महसूस करिए। अभी मैंने समझाया था आपको, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये अंधेरा है। संसार का अंधेरा नहीं कह रहा, जीवन का अंधेरा है। अब सोच करके देखो, किसमें नहीं है, किसमें नहीं है। भोगोन्मुख जो हमारी भोग के लिए वृत्ति जो हमारे अंदर जोर मारती है, अपार्थिव विषयों की तरफ हमको लेकर के जाती है, हमारे अंदर कामनाएं कामनाएं पैदा करती रहती है। आप सच को देखिए, वो और कुछ नहीं है, वो अड़ंगे हमारे जीवन में खड़े करती है, तरह तरह के बैरियर हमारी जिंदगी में लगाती है। स्वार्थ से आत्मा का विकास रुक जाता है, स्वार्थ से आत्मा का विकास रुक जाता है, भोगों का विकास शुरू होता है। बहुत अच्छे से समझ करके देखिए, अगर हम स्वार्थी हैं तो अपने बारे में सोचेंगे, पर जीवन किसके लिए मिला है? परमार्थ के लिए मिला है, परमार्थ के लिए मिला है। तो आत्मा जो विकसित होनी चाहिए, हमारा अंदर का जो हृदय का फूल खिलना चाहिए, हमारे जीवन में जो प्रसन्नता आनी चाहिए, स्वार्थ में किस तरह से आ जाएगी? वो आ नहीं पाएगी, खिल नहीं पाएगा, खिल नहीं पाएगा। हम उदार बने, साहस पैदा करें, आध्यात्मिक जीवन की कठिनाइयों को झेलने के लिए उठ करके खड़े हो जाएं। फिर देखें, जिस महानता की उपलब्धि के लिए हम निरंतर ललायित रहते हैं, वो सच्चे स्वरूप में हमें मिलती है या नहीं मिलती है। कहने की जरूरत नहीं है, तोल करके देख लेना, करके देख लेना, तोल करके देख लेना, करके देख लेना। कल की ऑडियो में मैंने स्पष्ट किया था, एक बूंद गति नहीं कर सकती, पर बूंद के साथ जब बूंदे मिलती है तो राह मिलती है। बूंद के साथ जब बूंदे मिलती है तो राह मिलती है, राह मिलती है तो रास्ता मिलता है। बूंद के लिए सागर तक पहुंचने का रास्ता बूंद ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने पहले से बना करके रखा है। बूंद ने तो मिलकर के अपने रास्ते को खोला है। अरे कभी तो दुनिया में पहला दिन रहा होगा जब गंगा धरती पर नहीं थी और भगीरथ उसको लेकर के आए थे, तो भगीरथ ने भी उसको रास्ता दिया था, रास्ता दिया था। कहां तक? समुद्र तक पहुंचने का, समुद्र तक पहुंचने का। कौन रोक पाता? कौन रोक पाता?
आपके अवतरण को भी कौन रोक पाएगा? लोभ, मोह, भोग, ईर्ष्या, विलासिता, ये सब चीज आपके अस्तित्व को जला बिटा रही हैं, खत्म कर रही हैं, जीवन की गति को नहीं होने दे रही हैं। मैं फिर से कहूंगा, दूसरों के अधिकार हमारे द्वारा सुरक्षित रहें, हम सब अधिकार की लोलुपता में से मुक्त रहें, अपना कल्याण तृष्णा रहित होकर के, वासना रहित होकर के, निष्काम अपने जीवन को जी करके तो देखें, उन तत्वों को अपने में समावेश करके तो देखें। आप देखिए तो सही, तब आपको ये पता लगेगा कि सचमुच, मैंने अभी कहा करके देखिए, ऐसे नहीं, करके देखिए। जब आप करके देखेंगे तो आपको उस सच्चाई का पता लगेगा कि हम कहां अटके हुए हैं, सच्चाई कहां थी और हम कहां पर हैं, तब आपको इस बात का पता लगेगा। इसलिए मैं एक बात कहूंगा, सत्य हमारे अंदर है, ललायत किसकी तरफ है हम, सत्य या असत्य, उसको पहचानिए, अपने अंदर एक ललक पैदा करिए। लिप्सा नहीं कहा है, सत्य को पाने की एक ललक अपने अंदर पैदा करिए। अपना कल्याण तृष्णा रहित, वासना रहित, निष्काम होने में ही है। बंधन तो कामना ही बांधती है, इसी से भूल होती है, इसी से अवनति होती है, इसी से मनुष्य सब प्रकार से दीनहीन होकर के कष्ट और कलेश के झंझटों में फंसता हुआ चला जाता है। क्या आप निकलना नहीं चाहते इन कांटों से? जिनमें आप फंसे हैं, इन कांटों से बाहर नहीं निकलना चाहते? अगर निकलना चाहते हैं तो इन बंधनों को आपको काटना होगा। जीवन को बिताना तो बहुत आसान है, जीवन को बिताना तो बहुत आसान है। सुख और शांति भोग विलास में नहीं, मनुष्य की सचरित्रता, ईमानदारी और पवित्रता में है। सद्गुणों में ही मनुष्य का वैभव छिपा हुआ है। उसे प्राप्त करके जीवन के सभी अभाव दूर किए जा सकते हैं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, प्रयास तो करें, थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करें, अपने आप को उस संकीर्ण दायरे से बाहर तो निकालें। अरे जब कभी मिलन होगा तो गति भी होगी। मैं बार बार उस ऑडियो के बारे में बोल रहा हूं जिसमें मैंने कल आपको समझाया था। आप उस रास्ते पर चलेंगे जैसे नशा करने वालों की चौकड़ी बन जाती है, चोरी डकैती करने वालों की चौकड़ी बन जाती है, अच्छे व्यक्तियों की भी चौकड़ी बनेगी। एक शक्ति पैदा होगी, आपका भला होगा, संसार का भी भला होगा। परंतु उसके लिए केवल एक ही बात है, जीवन लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ और प्रबल इच्छा जगनी चाहिए। उसके द्वारा जो कष्टों को आपको सहना पड़ेगा, उन कष्टों को सहने की क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलना कांटों पर चलने के समान है, आग के सोलों पर चलने के समान है। जब आप उस पर चलेंगे, दोबारा से कह रहा हूं, ये मोह माया, भोग विलास, पुत्र कलत्र, ये सब चीजें बहकावा है, कुछ भी आपके काम नहीं आएगा। अगर ईमानदारी से आपके काम आएगा तो अपना जीवन ही आपके काम आएगा। आत्मनिवेदन कर रहा हूं, वो विचार करिए जिसमें हमारे अंदर विवेक पैदा हो जाए। उस विवेक को पैदा करिए। क्या आप में है नहीं? क्या आप में है नहीं?
आप देखेंगे वो सब चीजें आपके अंदर हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको ढूंढें। सूरज की रोशनी को पा करके धरती का कण कण जागृत हो जाता है। वो क्षमताएं धरती को वहां से मिलती हैं, सूरज से मिलती हैं। जब बीज बोया जाता है तो बीज के अंदर भी उसी की क्षमताएं हैं जो धरती को पाकर के विकसित होती हैं। आपके अंदर भी इन्हीं साधनों में रहते हुए आपकी वो क्षमताएं जगेंगी, वो क्षमताएं आपकी जगेंगी, और वो क्षमताएं अगर जगेंगी तो आपके गुण बढ़ेंगे। फिर से बोल रहा हूं, केवल उसका धूप का एक ही रास्ता, जैसे सूरज की धूप मिलती है, ऐसे ही अगर आपने केवल विवेक को जगा लिया तो विवेक के जगाने से आपको यह पता लगेगा कि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की जो सफलताएं हैं उनको प्राप्त की जा सकने वाली क्षमताएं मेरे अंदर हैं। और जब आप उनको जगा करके क्रियाशील कर देंगे तो सक्रिय होकर के वो आपको अपनी क्षमताएं देने लग जाएंगी। जैसे धरती बीज को अपनी क्षमता दे करके उसको बीज के आकार से बाहर निकाल देती है, बीज के आकार से बाहर निकालती है, पौधा नहीं, एक महान वृक्ष बनाती है। और उस महान वृक्ष के ऊपर फल फूल, जो इस दुनिया में जितना उसका महानतम विकास हो सकता है उसके विकास को करती है। आपको भी केवल एक ही चीज, सारी चीजों पर नहीं कह रहा, एक ही चीज पर जोर दे रहा हूं, अपने अंदर विवेक को जागृत कर लीजिए। अगर आपने अपने अंदर विवेक को जागृत कर लिया तो विवेक के जागृत करने से आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। अगर आपकी शक्तियां जागृत हो गई तो फिर समझ लेना जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमताएं आपके अंदर पैदा हो जाएंगी। वह संसार और यहां तक की परिस्थितियों पर जितना अधिक विचार करते हुए उतना ही विवेक बढ़ेगा, समझ आएगी, आत्म कल्याण का रास्ता साफ होगा। जब मनुष्य वस्तु स्थिति को समझ लेगा तो उसे मानने और अपनाने में उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी जो मैंने बोला, स्वार्थ, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे सामने हमारे रास्ते को ऐसे रोक करके खड़े हुए हैं जैसे एक बूंद किसी बर्तन में गिर जाए और उसको तोड़ने की, मैं तो कह रहा हूं बूंद नहीं, बूंदे आकर के गिर जाएं, परंतु बाहर निकलने की क्षमता उनके अंदर, उन दीवारों को तोड़ने की क्षमता उसके अंदर ना हो। भगवान ने मुझे मुक्ति का रास्ता मेरा खोला है, ये जन्म देकर के खोला है। अगर उस मुक्ति को मैं नहीं पा रहा हूं तो उसका कारण और कोई नहीं है। मैं विकारों के अंदर आ गया और विकारों ने आकर के मुझे इस संसार में बांध लिया, घेर लिया। अपने अंदर की गति को देखना, अपने अंदर की गति को देखना तो आपको ये पता लगेगा कितनी मोह मायाओं से ग्रसित होकर के मैं आज अपने जीवन को जी रहा हूं। ये मानने और अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर जीवन लक्ष्य की दृढ़ता और आत्मविश्लेषण पर विवेक इतना परिमार्जित होना चाहिए कि संसार की बाधाओं को, भोगों को, प्रलोभनों को उस प्रकार प्रभाव में पड़ने ही ना दे।
सभी में स्थिरता पैदा कर दे, महानता की ओर हमें अग्रसर करे, जीवन में हमको आगे बढ़ाए, जिसके लिए मनुष्य योनि में जीवात्मा का अवतार हुआ है। अवतार शब्द लगाया है, अवतार हुआ है। अभी शोभना दुबे बड़ी प्यारी बेटी है हमारी, जो अपने जन्मदिन के लिए लिख रही है, देवयोग से अगर आप झांक करके देखेंगे, हर कोई झांक करके देखेगा, तो शायद आपको ये लगेगा कि आज का प्रवचन तो सारा मुझे ही सुनाया है, मेरे ऊपर ही कहा है। हम सबकी बिटिया के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस समय 45 फोन मुझे जुड़े हुए दिख रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर 45 के 45 हम उस रास्ते, 45 परिवार, 45 फोन माने 45 परिवार, हम मिलकर के अगर इस सच्चे रास्ते पर चलने लगें, कितनी संसार की बुराई को भट्टी में झोंक करके ईश्वर की भट्टी में झोंक करके ईश्वर की भट्टी को जगा सकते हैं, चला सकते हैं। सच को देखिए, इसी के लिए हमारा ये जन्म हुआ है, इसी के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। बेटी ने जैसे ही अभी लिख रखा है जन्मदिन के बारे में, कुछ मिष्ठान पकवान केक खा करके क्या अपने आप को झुटलाना नहीं है? विवेक कहां रहा? अगर वास्तव में सच्चा जन्मदिन मनाना है तो उस सच्चाई को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म क्या है? भोग विलास के द्वारा तरह तरह की मुसीबतों को, रोग, पाप, शोक, कलह, उनके रूप में मैं अपने जीवन में धारण ना करूं। जिस जीवन का क्षरण हो रहा है, मृत्यु की तरफ को मैं बढ़ता चला जा रहा हूं, उसके दायरे के बाहर निकलें। मैं फिर से कह रहा हूं, 45 परिवार की बात अभी मैं आपसे कह रहा था, कल की ऑडियो में भी मैंने कहा था, योगेश ने भी इस संबंध में बोला था। मैं तो कहता हूं 45,000 नहीं चाहिए, 45 ही परिवार चाहिए, परंतु ईमानदारी से सच्चे होकर के जो कुछ सुन रहे हो उसको जीवन में धारण करने का व्रत अगर आप ले लें तो जीवन सफल हो जाए। तोल करके देखो, आत्मा की तराजू में तोल करके देखो। अगर अपने जीवन को सफलतम बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं और कोई रास्ता नहीं है, और कोई। मैं फिर से कह रहा हूं, भोग विलास का जीवन जी करके, तरह तरह की यातनाओं को सह करके क्या हम अपने जीवन से मुक्त हो सकते हैं? अपने आप तोलिए, किसी से नहीं, अपने आप ही इसका मूल्यांकन करिए। अगर आप मूल्यांकन करके देखते हैं तो केवल एक ही चीज निकल करके आएगी, इनको छोड़ने में ही हमारा फायदा है। यही गायत्री प्रकाश है, गुप्ता जी भी लिख रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके जीवन में प्रफुल्लता, उत्साह, उमंग पैदा हो जाएंगी, ललक पैदा हो जाएंगी, लगन पैदा हो जाएगी। दोबारा से बोल रहा हूं,
एक को कहते हैं रुचि और एक को कहते हैं लगन। ये दो चीज अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। ईश्वर के प्रति, आत्मा के प्रति आपकी रुचि पैदा हो जाए और संसार में उसकी लगन हो जाए और उत्साह से भर जाएं, उमंग से भर जाएं, तो फूल की तरह से जीवन खुशबू से भर जाएगा। सोच करके देखो, अगर ऐसा कर सकें तो उद्धार हो। बात को पूर्ण करने से पहले मैं सभी की तरफ से और सभी से निवेदन भी कर रहा हूं, शोभना दुबे का आज जन्मदिन है, उनको भी सभी आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद दें। और बेटा, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, जो भी प्रवचन में समझाया वो तुम्हारे लिए ही समझाया है। अपना उद्धार कर लीजिए, तब मैं कहूंगा तुम्हारा जन्मदिन तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ो, उन्नति करो, सफलता पाओ। मैं मानता हूं कि सांसारिक सफलताएं तुमने बहुत पाई हैं, आत्मिक सफलता भी पाओ, इसी में उद्धार है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।